बीरबल की मिर्ची की कहानी से जुड़ी एक और विस्तृत और दिलचस्प घटना है, जो अकबर और बीरबल के बीच की संवादात्मक चतुराई और समझदारी को और भी अधिक स्पष्ट करती है। ये कहानी उस समय की है जब बीरबल ने अकबर के एक अत्यधिक कठिन और नासमझ आदेश का पालन करते हुए सबको हैरान कर दिया था। ये कहानी एक दिन की है जब अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उन्हें अपने मंत्री बीरबल से एक अजीब सवाल पूछने का मन हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर हो, तुम हर समस्या का हल बड़ी सरलता से निकाल लेते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और मुझे तुमसे जवाब चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आदेश दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें एक काम करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी मिर्ची लाओ जो बिल्कुल भी तीखी न हो। मैं जानता हूँ कि मिर्ची तो तीखी होती है, लेकिन मुझे तुमसे ये साबित करना है कि कोई मिर्ची बिना तीखी हो सकती है। ये आदेश सुनकर बीरबल थोड़े समय के लिए चुप हो गए। अकबर की आंखों में एक चतुराई की चमक थी। बीरबल जानते थे कि यह एक असंभव काम है, क्योंकि मिर्ची का तीखापन उसकी पहचान है। लेकिन बीरबल ने इसका उत्तर देने के बजाय इसे एक चुनौती के रूप में लिया। बीरबल ने किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई। वह दरबार से बाहर गए और उन्होंने मिर्ची की दुकान पर जाकर एक मिर्ची खरीदी। वह मिर्ची लेकर वापस महल पहुंचे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, तुम तो कहते थे कि मिर्ची बिना तीखी हो सकती है, तो अब बताओ, ये मिर्ची तो तीखी ही लग रही है। बीरबल ने मुंह में हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैंने एक मिर्ची खरीदी है, लेकिन ये मिर्ची इतनी साधारण है कि इसमें कोई तीखापन नहीं है। अकबर हैरान होकर बोले, तुमने मिर्ची की दुकान से ये कैसी मिर्ची खरीदी है जो बिना तीखी हुई है? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझसे कहा था कि मिर्ची लानी है जो बिल्कुल भी तीखी न हो। लेकिन मिर्ची का तीखापन एक प्राकृतिक गुण है। यदि मिर्ची का तीखापन नहीं हो तो वह मिर्ची नहीं रह सकती। बीरबल के उत्तर से अकबर बहुत चौंके थे और उसे ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल की चतुराई और तेज दिमाग को देखकर अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वह एक गहरी बात भी समझा रहे थे। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि मिर्ची का तीखापन एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन फिर तुमने मुझसे कहा कि तुमने मिर्ची लाकर दिखा दी है जो तीखी नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस मिर्ची का तीखापन नहीं है? बीरबल ने नज़ाकत से उत्तर दिया, महाराज, मैंने मिर्ची तो लाकर दिखाई है, पर असल में ये मिर्ची आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। आप मुझसे ये चाहते हैं कि मिर्ची का तीखापन खत्म हो जाए, जो एक स्वाभाविक गुण है। लेकिन जैसे मिर्ची का तीखापन उसकी असली पहचान है, वैसे ही कुछ और भी गुण होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वह समझ गए थे कि बीरबल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सत्य बताया है। मिर्ची का तीखापन उसे मिर्ची बनाता है, और अगर उसमें तीखापन न हो तो वो मिर्ची नहीं रह सकती। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें जीवन का एक बड़ा संदेश दिया था। बीरबल की चतुराई की सराहना। फिर अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुमने एक साधारण सवाल का जो उत्तर दिया वह न केवल सटीक था, बल्कि बहुत गहरी समझ को दर्शाता था। मुझे अब ये समझ में आया कि कभी कभी हमें जो चीजें स्वाभाविक लगती है, उन्हें बदलने की कोशिश करना व्यर्थ होता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, आप हमेशा हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हर स्थिति में समझदारी से काम लिया जाए। इस स्थिति में भी हमें ये समझना होगा कि कुछ चीजों का स्वभाव होता है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम देने का सोचा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई है। मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो वह मुझे बताओ। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मैंने कभी भी किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं की, क्योंकि मेरे लिए आपकी आशीर्वाद की भावना ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने उनका सम्मान किया और एक पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन बीरबल ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम अकबर का आशीर्वाद था। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सराहा, क्योंकि यह उनके सच्चे व्यक्तित्व का परिचायक था। बीरबल का ये संदेश था कि सम्मान और आशीर्वाद किसी भी भौतिक पुरस्कार से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। एक दिन अकबर ने फिर से बीरबल को एक और चुनौती दी, जो इस बार और भी कठिन थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर हो, पर अब देखो, मैं तुम्हें एक और परीक्षा देना चाहता हूँ। ये परीक्षण तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ को परखेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप जैसा आदेश दें। अकबर ने कहा, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस समय तक कभी भी किसी व्यक्ति से झूठ न बोला हो। ये सुनकर बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि अकबर का सवाल बहुत जटिल था। झूठ बोलना मानव स्वभाव का एक हिस्सा हो सकता है, और बीरबल जानते थे कि इस तरह के व्यक्ति का मिलना लगभग असंभव था। फिर भी बीरबल ने इस समस्या को एक नई दिशा में सोचने की कोशिश की। बीरबल दरबार से बाहर गए और कुछ देर बाद एक व्यक्ति के साथ राजमहल लौटे। अकबर ने देखा और हैरान होते हुए पूछा, ये व्यक्ति कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये वह आदमी है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम सचमुच कभी झूठ नहीं बोलते? व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के कहा, महाराज, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अकबर को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई और वह बोले, लेकिन तुम क्या कहते हो? क्या तुमने कभी किसी से झूठ नहीं बोला? व्यक्ति ने फिर से वही जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अब अकबर बीरबल से बोले, तुम तो कहते थे कि यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा है। उसने जो कहा है वो झूठ है। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, ये आदमी सच में कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जो कहा है वह सच है, क्योंकि वह किसी के सामने कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन स्वयं से कभी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं समझी। अकबर को ये उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने फिर से बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा में न केवल सफलता प्राप्त की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि कभी कभी स्थिति के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल सकता है। तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा जो सुनने में थोड़ा अजीब था। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो न तो सोते समय खर्राटे ले, न ही उठते समय कोई आवाज करे और न ही कभी बात करे। बीरबल ये सुनकर थोड़े समय तक चुप रहे, क्योंकि यह एक बहुत ही असंभव और अव्यावहारिक सवाल था। कोई भी व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों में न तो पूरी तरह से चुप रह सकता है और न ही ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद हो सकता है जो पूरी तरह से शांत और अव्यक्त हो। फिर भी बीरबल ने अपनी चतुराई से एक हल निकाला। बीरबल तुरंत दरबार से बाहर गए और थोड़ी देर बाद एक आदमी को लेकर वापस लौटे। अकबर ने देखा और हैरान होकर पूछा, ये व्यक्ति कौन है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये वही आदमी है जो न सोते समय खर्राटे लेता है, न उठते समय आवाज करता है और न ही कभी कोई बात करता है। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा करते हो? क्या तुम कभी खर्राटे नहीं लेते, न आवाज करते हो और न बात करते हो? वह आदमी शांत चेहरे के साथ बोला, नहीं महाराज, मैंने कभी खर्राटे नहीं लिए, न कभी आवाज की और न ही मैंने कभी कोई बात की। अब अकबर थोड़े भ्रमित हुए और बोले, क्या तुम इस तरह सचमुच चुप रहते हो? क्या तुमने कभी बात की है? आदमी ने फिर से वही जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने कभी बात नहीं की। अकबर हैरान होकर बीरबल से बोले, तुम कहते हो कि यह आदमी कभी भी आवाज नहीं करता, लेकिन वो तो अब बोल रहा है, वो तो बात कर रहा है। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, ये आदमी तो सचमुच कभी भी किसी से बात नहीं करता, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते
महाराज कि वो खुद कभी बात नहीं करता, और जो अब वो बोल रहे हैं वो तो केवल जवाब दे रहे हैं जो आपने खुद पूछा है। अकबर को ये सुनकर समझ में आया कि बीरबल ने एक और चतुर जवाब दिया था। वो हंसी रोक नहीं पाए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल, तुमने बहुत सुंदर ढंग से मेरी बात का जवाब दिया। तुम्हारे जवाब में एक गहरी समझ और हास्य था, शिक्षा और हास्य का तत्व। ये कहानी ये दिखाती है कि बीरबल अकबर के सवालों का जवाब न केवल चतुराई से देते थे, बल्कि वे अक्सर उस जवाब में हास्य का भी समावेश करते थे। इस स्थिति में बीरबल ने ये सिद्ध किया कि कभी-कभी हमें शब्दों और प्रश्नों को अलग नजरिए से देखना होता है। वह ये भी दिखाते थे कि हंसी और चतुराई के साथ समस्या का हल ढूंढना कभी-कभी जीवन को आसान और मजेदार बना सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे चतुर और अद्भुत मंत्री हो। तुम्हारे सवालों के जवाब न केवल सही होते हैं, बल्कि वे मुझे हर बार एक नई सीख भी देते हैं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, ये सब आपकी कृपा और मेरे अनुभव का परिणाम है। आप जैसे महान शासक से सीखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक और मजेदार घटना है जो अकबर और बीरबल के बीच की हास्यपूर्ण बुद्धिमत्ता को और भी रोचक बनाती है। ये कहानी उस समय की है जब अकबर को लगा कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है, और उन्होंने बीरबल को एक और मजेदार चुनौती दी। एक दिन अकबर ने दरबार में सबको इकट्ठा किया और बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। वो हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो बहुत चतुर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये बताओ कि मेरे और तुम्हारे बीच में कौन ज्यादा समझदार है। बीरबल ने सहज ही सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं ये प्रश्न ठीक से सोचकर जवाब दूंगा। अकबर को ये सवाल थोड़ा मजेदार लगा, तो उन्होंने पूछा, ठीक है बीरबल, तुम मुझे बता दो, कैसे ये निर्णय लिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक बहुत सरल तरीका अपनाऊंगा। हम दोनों को एक एक सवाल पूछेंगे। जो व्यक्ति सही उत्तर दे पाएगा वही ज्यादा समझदार होगा। अकबर ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है और उन्होंने सहमति दी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम पहला सवाल पूछो। बीरबल ने अपना पहला सवाल पूछा, महाराज, आप बताइए, क्या आपके पास एक ऐसा बर्तन है जो खाली होने के बाद भी भरा हुआ दिखे। अकबर चौंके और सोचा कि ये सवाल थोड़ा उलझाने वाला है। वह सोचने लगे, लेकिन उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, ऐसा कोई बर्तन नहीं हो सकता। अगर बर्तन खाली है तो वो भरा हुआ कैसे दिख सकता है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, महाराज, आप तो जानने के बाद भी नहीं समझ पाए। असल में वह बर्तन वह है जो पानी से भरा हुआ हो, लेकिन यदि उसमें कोई तरंग न हो तो वो बर्तन खाली सा ही दिखता है। अकबर हंसे और बोले, तुम तो मुझे हर बार उलझा देते हो। अच्छा, अब मेरा सवाल सुनो। अकबर ने बीरबल से एक और दिलचस्प सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, तुम तो बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 3 आम हैं और तुम में से 2 लोग हैं, तो तुम्हारे पास 1 आम और दूसरे के पास 2 आम क्यों हैं। बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। अकबर ने सोचा, अब देखो, बीरबल को भी मुश्किल हो रही है। फिर बीरबल मुस्कुराए और बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इसका जवाब सरल है। यदि 3 आम हैं तो 1 आम तो मुझे मिल जाएगा और बाकी 2 आम आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपके राज्य का मंत्री हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हमेशा खुश रखूं। अकबर ये सुनकर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। तुम तो बिना सवाल का जवाब दे देते हो और मुझे हंसी में डाल देते हो। हास्यपूर्ण मोड़। और इस कहानी का हास्यपूर्ण मोड़ ये था कि अकबर ने जो सवाल पूछा वह बीरबल के जादुई चतुराई से भरा हुआ था। बीरबल ने न केवल सवालों के उत्तर सही दिए, बल्कि अकबर की चुनौती को हंसी में बदल दिया। इस दौरान वो अकबर को ये समझाने में सफल रहे कि कभी-कभी सरल समाधान होते हुए भी हम उन्हें जटिल बना देते हैं, जबकि सच तो ये है कि सही समझ और सही दृष्टिकोण से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो।
तुम्हारी बुद्धिमत्ता और मजेदार जवाबों ने मुझे समझा दिया कि कभी कभी हमें स्थिति को हल्के फुल्के नजरिए से देखना चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का परिणाम है। आप जैसे महान शासक के साथ काम करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। अंत में बीरबल की सलाह। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को आशीर्वाद दिया और कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। तुमने मुझे ये सिखाया कि जीवन में कभी भी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी गहरी समझ और हास्य का समावेश होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से हमेशा अकबर को ये सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों को सही दृष्टिकोण से देखा जाए और कभी भी हंसी को न भूले। हंसी और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संयोजन ही जीवन को आसान और खुशहाल बनाता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई को देखकर मुझे ये सवाल पूछने का मन किया है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो गायब हो गई है, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर सोचा, लेकिन वह जानते थे कि अकबर की हर चुनौती में एक गहरी समझ छिपी होती है। वह मुस्कराए और बोले, महाराज, मुझे ये सवाल दिलचस्प लगा, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अकबर ने पूछा, कैसा जवाब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास इसका कोई उपाय नहीं है? बीरबल ने एक पल को सोचा और फिर कहा, महाराज, इस सवाल का सही उत्तर जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वह चीज गायब क्यों हुई है। क्या वह किसी से छिपी हुई है या फिर सचमुच खो गई है? अकबर ने एक हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी बातों को और उलझा देते हो। ये तो तुम खुद ही बताओ कि जब कोई चीज गायब हो जाए तो उसे कैसे ढूंढेंगे? बीरबल का चतुर जवाब। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, अगर कोई चीज गायब हो जाए तो उसे ढूंढने का सबसे सरल तरीका यह है कि उसे और अधिक ढूंढने की कोशिश करना। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, और अधिक ढूंढने का मतलब? बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, महाराज, आपने जो कहा कि चीज गायब हो गई है, लेकिन असल में वह चीज गायब तब होती है जब हम उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। अगर हम निरंतर उसे ढूंढते रहें तो वो कभी गायब नहीं होती। अकबर को ये सुनकर बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो इस सवाल को पूरी तरह से उलट दिया। तुमने यह दिखा दिया कि गायब चीज को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे खोने का सोचना ही बंद कर दिया जाए। हास्यपूर्ण मोड़ और शिक्षा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में हर बार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे जवाब न केवल मजेदार होते हैं, बल्कि वे गहरे अर्थ भी छिपाए रहते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये सब आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन का परिणाम है। आप जैसे महान शासक से हम सब हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। लेकिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, इस बार और भी मजेदार। अकबर का अगला सवाल। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मुझे एक और सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि अगर एक आदमी अपने घर में घुसने के लिए एक ताला लगाता है, तो वो ताला किससे छिपाता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, ये सवाल तो बहुत सरल है। वह ताला खुद अपने आप से छिपाया जाता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, उस आदमी ने ताला इसलिए लगाया क्योंकि वह जानता है कि अगर कोई और उस ताले को देखेगा तो वो समझेगा कि घर में कुछ खतरनाक या मूल्यवान चीज है। लेकिन असल में वो ताला अपने घर और अपने खुद के डर से छिपाया जाता है। उसे खुद से डर लगता है कि कहीं कोई अंदर न आ जाए, इसलिए वो ताले के पीछे छिप जाता है। अकबर और बीरबल के बीच चतुराई से भरी कहानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। एक दिन अकबर ने बीरबल को और भी चुनौती देने का विचार किया। उन्होंने बीरबल से एक और मजेदार सवाल पूछा, जो सोचने में दिलचस्प और उत्तर देने में भी उतना ही कठिन था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन आज मुझे तुमसे एक बहुत अजीब सवाल पूछने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आदमी अपने दुखों को कैसे कम कर सकता है?
बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, क्योंकि ये सवाल बेहद गहरा था और बीरबल जानते थे कि अकबर इसे एक गंभीर तरीके से पूछ रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, ये सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत सरल हो सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में ये सवाल का सरल जवाब जानते हो? बीरबल का अद्भुत जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुखों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने दिल और दिमाग से उन दुखों को महत्व देना छोड़ दें। जब हम अपने दुखों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वही दुख बढ़ने लगते हैं। इसलिए अगर हम अपने दुखों को न देखकर दूसरों के सुखों और खुशियों पर ध्यान दें तो हमें अपने दुखों को कम करने में मदद मिल सकती है। अकबर इस जवाब को सुनकर चौंके। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने ये समझाया कि दुख तब बड़ा लगता है जब हम उसे अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो हमें अपना दुख कम दिखाई देने लगता है। बीरबल ने कहा, महाराज, जीवन की सच्चाई यही है कि खुशी को ढूंढने के लिए हमें अपने दुखों को छोड़ना पड़ता है। जैसे हम जब अंधेरे में होते हैं तो हमें उजाले की तलाश करनी चाहिए, और जब दुखों में घिरे होते हैं तो हमें दूसरों की खुशी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की, लेकिन वह फिर भी बीरबल को एक और चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम तो हर सवाल का शानदार जवाब देते हो, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मनुष्य अपनी सबसे बड़ी ताकत को किस तरह पहचान सकता है? बीरबल ने एक पल को सोचा और फिर कहा, महाराज, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मविश्वास है। जब वो खुद पर विश्वास करता है तब वह किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम हो सकता है। यही ताकत उसकी असली शक्ति होती है। अकबर ने फिर पूछा, लेकिन बीरबल, अगर किसी व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं हो तो वो क्या करेगा? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर किसी व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता तो उसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। जब वह अपनी गलतियों को समझेगा तभी वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएगा। कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अकबर को बीरबल की ये बात बहुत भाई। उन्होंने कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारे शब्दों में न केवल गहरी समझ है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने की अद्भुत क्षमता भी है। अकबर और बीरबल के बीच ये संवाद केवल एक खेल नहीं था, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को सिखाने का माध्यम बन गया था। अकबर को ये समझ में आया कि जीवन में खुश रहना और अपनी शक्ति को पहचानना, ये दोनों बातें बेहद जरूरी है। और बीरबल ने ये भी सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने दुखों के बजाय दूसरों की खुशी पर ध्यान देना चाहिए। यही असली सफलता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे चतुर और प्रिय मंत्री हो। तुम्हारे हर जवाब में जीवन का कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का परिणाम है। आप जैसे महान शासक के साथ काम करना और आपके अनुभव से सीखना मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। अंत में बीरबल की सलाह। कहानी के अंत में बीरबल ने अकबर को एक सलाह दी जो जीवन में सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, महाराज, जीवन को गंभीरता से लिया जा सकता है, लेकिन कभी कभी हमें हंसी और खुशी को भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि जब हम हंसते हैं और खुश रहते हैं तभी हम अपने दुखों और परेशानियों का सामना कर सकते हैं। यही जीवन का असली अर्थ है। सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे नया दृष्टिकोण देती हैं। बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। इस प्रकार अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण संवादों ने ये सिद्ध कर दिया कि जीवन में हर समस्या का हल एक सही दृष्टिकोण और हास्यपूर्ण नजरिए से मिल सकता है।